तो कल हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने आपके जो न्यूक्लियोटाइड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड लास्ट किया था फॉस्फेट ग्रुप। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पेंटोज शुगर भी 2 टाइप की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। लास्ट में क्या था, फॉस्फेट ग्रुप, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर है और ये हमारे पास फॉस्फेट है। अब ये सारे कंपोनेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। तो हमने बॉन्ड के बारे में कल बात की थी, आज हम उसी को ही थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर इस शुगर के साथ यहाँ पे प्यूरिन अटैच होता है, सॉरी पिरिमिडीन अटैच होता है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है, अगर पिरिमिडीन अटैच होता है तो कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है, दोबारा उसको करते हैं और अगेन कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप ही सारी चीजें खुद ही ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, जो कल भी किया था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले होती है शुगर। तो यहाँ पे बना लीजिए पेंटोज शुगर को, यहाँ पे शुगर आ गई है। अच्छा, और ये शुगर जो होती है पेंटोज शुगर, ये कौन सी रिंग है यहाँ पे, पायरिनोज रिंग और फ्यूरिनोज रिंग, बताइए। पायरिनोज है, फ्यूरिनोज होती है। फ्यूरिनस रिंग होती है 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन इन अ रिंग। उसके बाद ये सबसे पहला नंबर कार्बन है, OH ऊपर H नीचे। आप भी प्लीज साथ साथ में ड्रॉ कीजिए, H हो गया, OH हो गया, H हो गया, OH नीचे, और यहाँ पे ये हो गया H C। हम क्या आरएनए बना रहे हैं? कुछ भी बना सकते हैं ना, अभी तो हम सिंपल ओनली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड नंबर कार्बन पे OH लगा है, तो ये हमारे पास कौन सी शुगर है, ये है राइबोज शुगर। इसके बाद अब बना लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। अब कल हमने एक्चुअली आपका कोई भी प्यूरिन लिया था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्यूरिन दो थे, कौन कौन से, एक था एडेनाइन और दूसरा था एडेनिन और ग्वानिन। उसके बाद हमने बात की थी पिरिमिडिन की। तो पिरिमिडिन क्या होते हैं, 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो अभी नाइट्रोजनस बेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका पिरिमिडिन ले रहे हैं, और पिरिमिडिन में भी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं आपका साइटोसिन, जो कल वाला ही एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बनाइए नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, और यहाँ पे भी था कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास 1 नंबर था, ये 2 था, 3, 4, 5, 6। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब सेकंड पोजीशन पे क्या था, कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर डबल बॉन्ड हट गया वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 4th नंबर कार्बन था वहां पे अमाइनो ग्रुप था, बताइए साइटोसिन के केस में। यस मैम, साइटोसिन में अमाइनो ग्रुप आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया आपका पिरिमिडीन। कौन सा पिरिमिडीन है, इसका नाम है साइटोसिन। तो मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बताना चाह रही हूँ, देखिए अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शुगर है, और ये कौन पड़ा हुआ यहाँ पे, ये है नाइट्रोजनस बेस। तो जब न्यूक्लियोटाइड बनता है सबसे पहले जो हमारी शुगर होती है उसका कार्बन नंबर 1
ये देखिए कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन है ये। और जो हमारा अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वहां पे पिरिमिडीन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे पिरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 1, इसका हाइड्रोजन और इसका OH, कार्बन नंबर 1 का, शुगर का, ये क्या होंगे, यहाँ पे कैसे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा एलिमिनेट। तो जब वाटर एलिमिनेट होता है इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, और इसी को ही बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल शुगर और नाइट्रोजनस बेस क्या बन रहे हैं, बाद में वाटर का रिमूवल करके एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है। अब देखिए जब हम यहाँ पे इस वाटर को रिमूव कर देंगे, तो वाटर को रिमूव करने के बाद अब हमें यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ पे बना लीजिए, ये पेंटोज शुगर बना लो। अब यहाँ पे OH तो देखिए रिमूव हो गया है, नीचे H है, और ऊपर आ जाएगा वहां यहाँ पे नाइट्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना H भी आना था, ध्यान ही नहीं दिया। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। हो गए सारे बॉन्ड, कुछ रहा तो नहीं है, हमें न्यूक्लियोसाइड बन गया ना। हाँ जी, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, बाकी पूरा वैसे ही बना लो, H बना लो, OH बना लो, H हो गया, OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पे हो गया CH2OH। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो बॉन्ड बना है, देखिए वाटर का रिमूव होके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर यहाँ पे कंबाइन हो गए, तो ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब आप पॉलीसेकेराइड पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है, लेकिन वहां पर होता है O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान रखना इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे है N ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में। अब इसके बाद यहाँ पे और आपको क्या नोट में करना है कि यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन नंबर 1 था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैसी लिंकेज हुई है, 1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन में हो गए हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, N ग्लाइकोसिडिक। बट कैसा ग्लाइकोसिडिक, 1N। यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन, थर्ड वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला पार्टिसिपेट कर रहा है हमें बॉन्ड बनाने में। ये चीज आपको बतानी थी, समझ आया आपको? Yes, ma'am. अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर इसी में ही अक्षर मैं यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ, अब आगे नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। अब मान लेते हैं यहाँ पे पिरिमिडिन बॉन्ड बना रहा है, अब प्यूरिन बॉन्ड बना रहा है। अब प्यूरिन के केस में एडेनाइन और ग्वानिन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी, मान लो एडेनाइन मान लेते हैं। तो अब मैं इसी के ही स्ट्रक्चर यहाँ पे इसी को थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ, आप भी प्लीज बनाइए, आपने तो कल पूरी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे चलो एडेनाइन बनाओ, यहाँ पे इसी को ठीक करो, मैं यहाँ पे ठीक करती हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलो आगे बना लेती हूँ फिर, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा नया ही बना लो। हाँ जी, क्योंकि एक्चुअली इसमें रब करते करते इतना टाइम लग जाएगा,
तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। अब एक चीज और, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास क्या था, कौन था यहाँ पे, ये साइटोसिन था ना, साइटोसिन और शुगर कंबाइन हुए थे। तो यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियोसाइड है इसको बोलते हैं साइटिडीन या साइटिडाइन। तो जब यहाँ पे कौन नाइट्रोजन, सा प्यूरिन लेना? हाँ जी, हम प्यूरिन कौन सा लेना? कोई भी ले लो आप, आपकी मर्जी, एडेनिन ले लो या फिर ग्वानिन ले लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं शुगर बना रही हूँ, अब आप भी जल्दी से बना लीजिए। ये शुगर है, OH H H H H OH H और CH2OH। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसके बाद यहाँ पे बना लो, एडेनाइन बना लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके बाद 4 नाइट्रोजन थे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पे आएगा कार्बन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल और ये वाला। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होगी नंबरिंग। अब थोड़ा सा इसको अरेंज भी कर लेते हैं। जो हमारा एडेनाइन होता है उसके 6 नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप होता है, 6 नंबर कार्बन पे होता है अमाइनो ग्रुप। बाकी हो गया सब कुछ, कुछ रहा तो नहीं यहाँ पे? नो, यहाँ पे रह गया NH, देख लीजिए, हो गया एडेनाइन कंप्लीट। तो ये आ गया हमारा एडेनाइन। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ज्यादा दूर दूर बन गया, पर चलो कोई बात नहीं। अब ये हो गया एडेनाइन, यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मैंने शुगर बनाई है यहाँ पे, ये कौन सी शुगर है, ये शुगर है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्योंकि आप देख सकते हो सेकंड नंबर कार्बन पे ओनली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनेगा उसको समझने की कोशिश करना। बॉन्ड यहाँ पर भी सेम वही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे प्यूरिन पार्टिसिपेट करना है, वो एडेनाइन हो या ग्वानिन हो, इसका जो नाइट्रोजन नंबर 9 होता है ना, और कार्बन और शुगर का फर्स्ट नंबर कार्बन, यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर रिएक्शन होती है। बस ये चीज आपको नोट में करनी है कि अगर पिरिमिडिन बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर यहाँ पे पिरिमिडीन पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 9 बना रहा है, जो आप इधर देख सकते हो। अब अगेन यहाँ पर भी वही होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, मतलब वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा रिमूव। तो जब वाटर मैंने रिमूव, नाइट्रोजन भी उसमें ले लिया सर्कल में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यस सॉरी, सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर हो जाएगा रिमूव। तो वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे, अब आप इसको कंबाइन करके दिखा दो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, आप भी बना लो साथ साथ में। इसको तो टर्न करना पड़ेगा ना हाँ जी, मैम, इसको टर्न करना पड़ेगा ना, 9 जो नाइट्रोजन को उसकी तरफ तो हाँ करना बिल्कुल, पड़ेगा, इस वाली पोजीशन को उधर भी कर सकते हैं, ये तो हो शुगर गई को, है। शुगर की तरफ। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर लो आप। CH, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसी में बना दिया यहाँ पे कार्बन और नीचे लिख दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ये। तो बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है और कुछ यहाँ पे फर्क नहीं आएगा। CH, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
यहाँ पर H, H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर OH, H, H और CH2OH। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये शुगर है इसका कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पर कौन है, एडेनाइन है, उसका नाइट्रोजन नंबर 9, इनके बीच में ये बॉन्ड बना है यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड बना है क्या नाम है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन कैसा है, अब यहाँ पे आएगा 9N, मतलब नाइट्रोजन नंबर 9 यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। बस ये चीज आपको बतानी थी कि अगर प्यूरिन पार्टिसिपेट करेगा तो 9 नंबर नाइट्रोजन होगा, अगर पिरिमिडिन करेगा तो वहां पे फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन होगा। समझ आया आपको? क्लियर हो गया? असीमता और यस मैम। वासु, अब एक चीज और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन हो गए हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड नोट कर लीजिए, बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक्चुअली आप अगर मोर स्पेसिफिक करना चाहो तो आप यहाँ पे एन बीटा भी कर सकते हो, बीटा याद रहता है तब भी ठीक है, नहीं रहता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब ये जो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अगर यहाँ पे प्यूरिन अटैच है तो प्यूरिन में के केस में क्या होगा, प्यूरिन के केस में होगा कार्बन नंबर 1 शुगर का और नाइट्रोजन नंबर 9 बेस का। और अगर एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर यहाँ पे पिरिमिडीन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कार्बन नंबर 1 शुगर का और नाइट्रोजन नंबर 1 इसका बेस का। समझ आया आपको? न्यूक्लियोसाइड क्लियर हो गया? तो अब ये तो जस्ट अभी हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड देखा, अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं, इनके नेम्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है। अब नाम थोड़े से आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। अगर शुगर के साथ एडेनाइन अटैच है तो उसको स्पेसिफिक हम नाम देते हैं एडिनोसाइन का। अब ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बना रहा है तो इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं साइन। देख रहे हो आप यहाँ पे एन में क्या यूज कर रहे हैं, एडिनोसाइन। ग्वानिन अटैच है तो सफिक्स यूज कर रहे हैं ग्वाइनोसाइन। तो एडिनोसाइन ग्वाइनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, बट एडेनाइन और ग्वानिन क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे पिरिमिडीन पार्टिसिपेट कर रहा है न्यूक्लियोसाइड बनाने में तो यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे डाइन। डाइन 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 बोलो या डीन बोलो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए साइटोसाइन, साइटोसाइन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन साइटिडाइन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। तो साइटोसाइन और जब शुगर कंबाइन करेंगे तो साइटिडीन बनाएंगे, थाइमिन और शुगर कंबाइन करेंगे तो थाइमिडीन बनाएंगे, और अगर यूरेसिल और शुगर पार्टिसिपेट करेंगे तो यूरिडीन बनाएंगे। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के नाम देख रहे हो ना स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड के, आप न्यूक्लियोटाइड के भी इस तरीके से अभी यहाँ पे नेम देखने वाले हो।
तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, ये क्या है? दीज आर न्यूक्लियोसाइड है। बट एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये क्या है? दीज आर नाइट्रोजनस बेस। और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। स्पेसिफिकली बोले तो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर हो गया? नेम्स लर्न हो गए, एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडीन, सफिक्स ही है मैम, स्टार्टिंग की और एंडिंग सेम ही है। हाँ जी बिल्कुल, बस ओनली आपको उसका सफिक्स यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी +1 के बायोमोलिक्यूल्स में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है? क्योंकि एक तो ये एडिनोसाइन दिया है, दूसरा आपका यूरिडीन दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, लेकिन देखिए ओनली इन्होंने यहाँ पे एडेनाइन लगा दिया है और ये शुगर है। अच्छा बताइए कौन सी शुगर है? ये ऑक्सीराइबो, कौन सी होगी? ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो शुगर हुई ना ये? यस मैम, ऑक्सीराइबोस। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है? देखो यहाँ पे लिखा है एडिनोसाइन और यहाँ पे लिखा है यूरिडीन। अब एक चीज और, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे ओनली H होता ना, तो यहाँ पे हम आगे पता क्या लगा देते? फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन, फिर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कर देते हैं उस चीज को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका यूरिडीन। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि +1 के बायोमोलिक्यूल्स में तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर दिया गया है और सेकंड देखिए यूरासिल का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब आप समझ पा रहे हो? तो यूरासिल में यहाँ पे देखिए, ये देखो नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, अच्छा सॉरी ये यूरासिल है, मैंने साइटोसिन बोला? नहीं मैम, मैं तो यूरासिल ही पढ़ रहा था। सॉरी हाँ ये यूरेसिल है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि कार्बन नंबर 2 पे और 4 पे दोनों पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा दे तो ये बन जाएगा आपका थाइमिन। और फिफ्थ और सिक्स में यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। तो देखिए ये है नाइट्रोजनस बेस और ये है न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडीन, थाइमिडीन और आपका यूरिडाइन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, बस एक लास्ट रह गया है उसके बाद। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ना एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी लेकर आई हूँ, ये +1 के बायोमोलिक्यूल से मैंने उठाया है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि कुछ नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। और जब वहां पे व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, जब वहां पे शुगर अटैच हो जाती है तो उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड, जिसमें से नाम दिया गया है एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर दी न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे भी हमने यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे प्यूरिन का केस भी किया और पिरिमिडीन का भी किया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये शुगर थी, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बना था और ये हमारे पास आपका ये है 5th नंबर कार्बन, ये न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे साइटिडीन अभी हमने बनाया था। अब जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, जो 5th नंबर कार्बन जो है शुगर का, अब अगर यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? यहाँ पे बनता है ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड बन रहा है किस किस के बीच में बन रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में, इसीलिए नाम दे दिया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए वो बॉन्ड भी कैसे बन रहा है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बस फिर हमारा आपका कंप्लीट है पूरा क्वेश्चन। आगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखा लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जब न्यूक्लियोसाइड बनता है वहीं पे ही डिफरेंस आता है, प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है। फॉस्फेट तो सब में सेम ही होता है, चाहे वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो या फिर डीएनए का हो। तो वहां पर हमें कुछ भी और चीजें नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुगर बना लीजिए
आप भी साथ साथ में। अब हम ज्यादा टाइम यहाँ पे शुगर बनाने में वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे शुगर लिख रही हूँ और उन्हें इसको नंबरिंग करूंगी। कार्बन नंबर 1, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पे कार्बन नंबर 5th होता है CH2OH, ये 5th नंबर कार्बन है। और यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस, कुछ भी लगा लो, प्यूरिन या pyrimidine। तो ये वाला बॉन्ड तो हमने बना लिया कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉस्फेट की। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने कल फॉस्फेट का स्ट्रक्चर किया था तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा था, याद है? फॉस्फेट कैसा था? यस मैम। यहाँ पे अलग से पहले बना रही हूँ, सेंटर में फॉस्फेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, OH भी लिख सकते हो सिंपल, और नेगेटिव साइन भी दे सकते हो। ये होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। अब हमारे पास देखिए, जो ये शुगर जो है, इसका जो कार्बन नंबर जो 5th है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, CH2OH है। तो यहाँ पर भी अगेन वही चीज हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये शुगर का कार्बन नंबर 5th है, इसका OH और फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से भी वाटर का रिमूवल होता है, यहां से भी वाटर क्या हो जाता है, रिमूव। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है ईस्टर बॉन्ड। तो उसके बाद क्या होता है, ये फॉस्फेट यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये शुगर दोबारा, ये शुगर, ये 5th नंबर कार्बन ही बना रही हूँ, CH2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए, जो ये वाला बॉन्ड बना ना इधर, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला, तो ये यहाँ पे नया बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 5th के बीच में शुगर का, ये 1 था, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th है। तो इस शुगर का कार्बन नंबर 5th और ये फॉस्फेट, इसके बीच में यहाँ पर ये जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, इस बॉन्ड को बोल देते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के बीच में, या आप ये बोल सकते हो शुगर और फॉस्फेट के बीच में। समझ आया? और ये बन गया एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बॉन्ड है, 2 मेन बॉन्ड है। एक हमारे पास है आपका यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, और सेकंड है फॉस्फेट बॉन्ड, जो शुगर का कार्बन नंबर 5th और फॉस्फेट के बीच में बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक का? वास्तु सीमता समझ आया? यस मैम। तो अब एक बार इसको दोबारा यहाँ पे एक फाइनल टच दे देते हैं बस। यहाँ पे बना लीजिए, सेंटर में शुगर बना लो, ये बन गई हमारी शुगर। ये H है, यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये अटैच इसके साथ। इसके बाद यहाँ पे H, OH, OH, H, H, और यहाँ पे CH2O, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, ये और ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3rd, 4th और 5th। तो जो कार्बन नंबर 1 है ये शुगर है, और ये कौन है, ये है, यहाँ पर है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे शुगर का कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सेकंड बॉन्ड कहां पर है, इधर, शुगर का कार्बन नंबर 5th और फॉस्फेट के बीच में, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर
बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, जो किसको बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है। बट ध्यान रखना ये क्या है, इट इज अ मोनोमर यूनिट, मोनोमर। ठीक है, कंप्लीट। यस मैम। अब यहाँ पे अगेन वही नेम्स इंपॉर्टेंट है, ये तो बनाना हम आपने सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे नाम क्या क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, आप देख सकते हो आप यहाँ पे, मिनट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर नाइट्रोजनस बेस क्या है, अगर वो एडेनाइन है, शुगर और फॉस्फेट तो सेम ही रहने वाले हैं, मतलब सॉरी डिपेंड, चलो शुगर भी वेरी करती है आरएनए के अंदर, ये फॉस्फेट देखिए सब में सेम रहने वाला है, उसका वो यहाँ पे कोई फर्क नहीं नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एडेनाइन है नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, एडेनाइलिक एसिड। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सफिक्स यूज कर रहे हैं आइलिक, आइलिक, आइलिक एसिड, आइलिक एसिड, आइलिक एसिड, आइलिक एसिड, आइलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है, देखिए अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाने में प्यूरिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एडेनाइन और ग्वानिन, तो सफिक्स यूज करेंगे नाइलिक, नाइलिक। तो प्यूरिन है ना, प्यूरिन, तो प्यूरिन के एंड में एन आता है, उससे आप लर्न कर सकते हो कि नाइलिक, नाइलिक किसके एंड में आएगा, प्यूरिन के एंड में आएगा। लेकिन देखिए अब सेकंड कौन था, pyrimidine, डाइन है ना, तो यहाँ पे देखिए साइटोसिन, थायमिन, यूरिसिल अगर पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे है डाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, साइट्रिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड, ये क्या है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ, यस मैम। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए। अभी तो आपको फिर भी काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि अभी जस्ट ओनली आप इस पे फोकस कर रहे हो। जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाएगी ना, तब आप कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए एडेनाइन, एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है, उसके बाद अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या था नाम उसका, एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, बट एडेनाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, एडेनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। समझ आ रहा है, यस मैम। ओके जी। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो अब आप देखिए यहाँ पे डायग्राम, एनसीईआरटी के अंदर वही, ये भी बायोमोलिक्यूल से ही मैंने उठाया है, वहां पे ओनली एडेनाइलिक एसिड दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे शुगर के साथ यहाँ पे एडेनाइन अटैच है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो गया, एडेनाइलिक एसिड। तो वहां पे अगर आप देखोगे ना, +1 की एनसीईआरटी ओपन करोगे, देखो यहाँ पे उन्होंने तीनों चीजें दी गई है, नाइट्रोजनस बेस भी दिया है, न्यूक्लियोसाइड भी दिया है और न्यूक्लियोटाइड भी दिया है। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजनस बेस ओनली ये वाले हैं, न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पे शुगर ऐड हो गई है और प्लस नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी ऐड हो गया है, शुगर भी है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस भी है। ठीक है, तो आई होप अब आपको न्यूक्लियोटाइड में कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक बार इसको भी आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, guanylate acid, uridylic acid and cytidyllic acid are the nucleotide। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट इज डीएनए और आरएनए, किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। तो डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब एक चीज आपको और बतानी है, जो नाइट्रोजनस बेस है ना, आपने इनकी रिंग्स देखी, इन रिंग को बोलते हैं, ध्यान रखना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी रिंग होती है ये, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, बताइए असीमता वासु।
हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या है? जिसमें बेस कंपाउंड सेम नहीं होता, हाँ जी, जिसमें बेस कंपाउंड सेम नहीं होता। जिसमें रिंग को बनाने के लिए काफी ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे ना, सेम तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, बेस कंपाउंड एक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस को, जिसमें पहली बात तो रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, और उसके अंदर क्या है, 2 डिफरेंट एलिमेंट है रिंग के अंदर। तो इसमें तो आपकी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसको बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस को ही बोलते हैं। तो अब अगेन आप दोबारा यहाँ पे डायग्राम देख लो। अब मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये हमारा पूरा पोर्शन अच्छी तरीके लीव से करके ज्वाइन कर ले मैम, लेस देन 1 मिनट आया। हाँ जी, हम लीव करके ज्वाइन कर ले, लेस देन 1 मिनट आया। थोड़ा जोर से बोलिए वासु। कुछ नहीं मैम। अरे बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम मैं कह रहा हूँ कि मैम बस अब हो जाएगा खत्म क्लास, अब क्या फायदा। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये सारे न्यूक्लियो, ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं।